Hello students, let's see this question. The question has two statements, one assertion and one reason. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो assertion क्या कहता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में डाउन जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है. शील्डिंग इफेक्ट अब होता क्या है? देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस से ये लगी हुई है एक शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल. ठीक है, अभी तीसरी शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है. ठीक है, और अंदर की जो शेल्स होंगी वो सारी की सारी भरी होंगी. फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड शेल के अंदर कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और ये थर्ड शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्लियर? सो अब ये जो थर्ड शेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इसके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन देख सकते हो? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो. तो कितने होंगे? 11 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे. 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर. ठीक है, सो 11 प्रोटॉन्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूरे का पूरा नहीं लगेगा. राइट, उसमें से कुछ वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो अंदर की शेल्स है, जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, इसको कहते हैं अल्टीमेट शेल. इसके नेक्स्ट इनर वाली को कहते हैं हम पेनल्टीमेट शेल, और ज्यादा अंदर वालियों को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल. ठीक है, तो आपके जो इनर शेल्स होती हैं, ये इनर शेल्स क्या करती हैं? आपके न्यूक्लियर चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं आउटर मोस्ट शेल तक जाने के लिए. इसी इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, आप सबसे लास्ट में बैठे हो क्लास में जाके. ठीक है, लास्ट बेंच पे बैठे हो, आपके आगे 5-6 रोज और बैठी हुई हैं. सो आप अगर जब बैठोगे तो आपको टीचर जो होगा वो एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होगा. कहीं ना कहीं से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होगा. किसी स्टूडेंट का हेड आ रहा होगा, किसी का हैंड आ रहा होगा. तो यानी कि बोर्ड भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा. आप क्लास में बैठ के कहते हो ना कि प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ, मैम थोड़ा साइड हो जाओ, ये स्टूडेंट कोई साइड हो जाओ बोर्ड देखने के लिए. तो जो आपके आपके और बोर्ड के बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? शील्डिंग कॉज कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से इनर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर देते हैं. राइट, सो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा. ये ट्रू है. रीजन कह रहे हैं मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल, मोर इज द शील्डिंग. सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस भी आप शेल को कंसिडर कर रहे हो, उसकी अगर प्रीवियस शेल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट होगा. राइट, सही बात है. ये तो बहुत नॉर्मल से अंडरस्टैंड करने वाली सिचुएशन है कि जितने ज्यादा आपके और आपके टारगेट के बीच में नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे? शील्डिंग, स्क्रीनिंग कॉज करेंगे. क्लियर? सो आपका रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन सही से कर पाता है. सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. एनसीईआरटी 11th क्लास फर्स्ट पार्ट के अंदर जाएंगे तो आप पेज नंबर मैं बता देती हूँ, वहां पर जाके आप पढ़ना. सो आप ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. पेज नंबर 89, 11th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 1. 89 पेज नंबर को पढ़ेंगे आप, वहां से स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.